नमस्कार मित्रों, मैं विवेक शुक्ला और आप सभी मित्रों का स्वागत है इस YouTube चैनल शुक्ला एसबी में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन परिचय के बारे में बताने वाला हूं कि किस प्रकार रत्नाकर डाकू से लेकर के ब्रह्म ऋषि बनने तक के सफर के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस तरीके के ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म के संबंध में कथा प्रचलित है कि महर्षि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति की नवी संतान, जो कि उनका नाम प्रचेता या वरुण था, की संतान थे। परंतु एक भील दंपत्ति जो कि निसंतान थी, उसके द्वारा वह बचपन में ही चुरा लिए गए थे और उनका लालन पालन वन में ही भील दंपत्ति के द्वारा किया गया। और जब वह भील बालक बड़ा होता है तो वहाँ की राजा की सेना में भर्ती हो जाता है और वह वहाँ के राज्य का सैनिक बन जाता है। परंतु जब वह देखता है अपने ही सैनिकों को जो बंदियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो वह उनका विरोध करता है। इसके कारण जब वह उनका विरोध करता है तो इसके कारण राजा उनको विद्रोही घोषित कर देते हैं और वह जंगलों में इधर उधर भटकते फिरते हैं। दोस्तों, इसी दौरान उसी समय वह अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कि जंगल में राहगीर निकलते थे उन्हीं के साथ लूटपाट कर लिया करते थे और कई लोगों की तो हत्या तक भी कर देते थे। इसी कारण से लोग उनको डाकू भी कहते थे। साथियों, ये तो था कहानी का पहला हिस्सा जिसमें हमने महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म से लेकर के और उनके डाकू बनने तक के सफर के बारे में आपसे चर्चा की है। अब अगले हिस्से में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार डाकू रत्नाकर से लेकर के एक ब्रह्म ऋषि बनने तक का सफर महर्षि वाल्मीकि जी ने तय किया था। तो साथियों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर आपसे बोलना चाहूँगा कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। मित्रों, चर्चा करते हैं हम महर्षि वाल्मीकि जी के एक ब्रह्म ऋषि बनने के सफर के बारे में। क्या होता है दोस्तों कि जब देवता ऊपर से देखते हैं कि इस आत्मा को किसी विशेष कार्य के लिए धरती पर भेजा है, वह अपने मार्ग से भटकते हुए और दूसरे ही दुनिया में जी रहा है, तब देवताओं ने नारद जी के द्वारा एक लीला रची और नारद जी को धरती पर भेजा। नारद जी उसी जंगल में से निकलते हैं जिस जंगल में डाकू रत्नाकर अपने साथियों का लूटपाट करता रहता है। क्या होता है कि जब नारद जी जा रहे होते हैं वहाँ से, तब वह रत्नाकर उनको रास्ते में पकड़ लेता है और लूटपाट करने का प्रयास करता है। तब नारद जी उनसे बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तब उन्होंने रत्नाकर ने कहा कि मैं अपने और अपने परिवार की भरण पोषण के लिए सब कार्य करता हूँ। फिर नारद जी उनसे पूछते हैं कि अच्छा, आप ये तो करते हैं, परंतु इस जो पाप कर्म करने से जो भी पाप होगा उसका भागीदार कौन बनेगा। रत्नाकर डाकू के मुझे से ऐसा ही निकल जाता है कि जिन लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ वो सब मिलजुल के इसके भागीदार बनेंगे। नारद जी बोलते हैं कि एक बार आप पूछ के आइए, जब तक मैं आपकी यहीं पर प्रतीक्षा करूँगा। रत्नाकर को विश्वास नहीं होता, वह वहीं पर किसी पेड़ से उनको बांध करके चला जाता है और जब अपने घर पर आके घर वालों से, परिवारजनों से पूछता है कि जो मैं लूटपाट आपके द्वारा करता हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, उसमें जो पाप कर्म है उसकी भागीदार क्या आप भी बनेंगे, तो सब लोग एक एक करके मना कर देते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद डाकू रत्नाकर का हृदय परिवर्तन होता है और फिर नारद जी उनको दीक्षा देते हैं और फिर उनको सदमार्ग पर लाने के लिए मंत्र बताए के जाते हैं, राम नाम। और फिर जब डाकू रत्नाकर कठिन तपस्या करते हैं तब फिर वह रत्नाकर से और महर्षि वाल्मीकि जी तक का सफर तय करते हैं। तभी तुलसीदास जी ने कहा था कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। साथियों, इस संसार में ब्रह्मा जी के अलावा केवल वाल्मीकि जी ही एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिनको ब्रह्मा की पदवी प्राप्त है और उनको तीनों कालों का, भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान था।
जिस समय रामायण की रचना उन्होंने की थी उस समय त्रेता युग था और भगवान राम का उस अवतरण उसी समय हुआ था। तो साथियों कुछ कहानी तो पहले की थी परंतु कुछ कहानी बाद की। उन्होंने उस प्रकार लिखा था जैसा होने वाला था। साथियों स्वयं ब्रह्मा जी ने उनके ऐसा आशीर्वाद दिया था कि आप जो भी लिखेंगे वो यथार्थ में सत्य होगा, क्योंकि आज के बाद आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। तीनों लोगों में चर अचर, चाहे देव दानव, आप जिसके बारे में भी जो भी जानना चाहेंगे वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। मित्रों, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी वह संयोग भी सहसा ही माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उनके मुख से एक छंद के रूप में प्रकट हुआ। इस विषय पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। साथियों, आज का प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।